व्हाट द भाई, जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है और वो फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स वाला टाइटल आता है ना, वहीं समझ आ जाता है कि ये कोई परियों की कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो बचपन की नींद छीन ले और जवानी में दिमाग हिला दे। फिर कट टू साइलेंस और अचानक टॉक्सिक का वो टीजर घुसता ही सीधा सीने में, जैसे किसी ने बिना पूछे दरवाजा तोड़ दिया हो और सामने खड़ा हो यश, वही यश जिसका नाम आते ही भीड़ सीटी नहीं मारती बल्कि सांस रोक लेती है। और भाई ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जो देखने वाला है वो कंफर्ट जोन में बैठकर देखने वाली चीज नहीं है। पहली झलक में हिलती हुई कार दिखती है और दिमाग कहता है हाँ भाई डांसिंग कार देखी है फिल्मों में, लेकिन अगले ही सेकंड वो कार मौत का हथियार बन जाती है। और यहीं से समझ आ जाता है कि गीतू मोहनदास के दिमाग में सिर्फ सीन नहीं चल रहे, किसी लेवल का साइकोलॉजिकल शतरंज चल रहा है जहां हर मूव के पीछे खून की गंध है। कार के अंदर कैमरा घूमता है जैसे वो भी डरा हुआ हो, बाहर की दुनिया धुंध में है और अंदर यश की आंखों में वो ठंडापन है जो हीरो का नहीं शिकारी का होता है। बीजीएम धीरे धीरे नसों में घुलता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक बीट जो दिल से पूछती है तैयार है क्या। और तभी वो शॉट आता है जहां गालियां हैं, रॉनेस है, नंगे सच की झलक है और आप बिना पलक झपकाए देखते रह जाते हो, क्योंकि नाम टॉक्सिक यूं ही नहीं रखा गया। सिनेमेटोग्राफी ऐसी कि हर फ्रेम पोस्टर लगे, लेकिन पोस्टर भी ऐसा जो दीवार पर नहीं दिल पर चिपक जाए। यश गाड़ी से बाहर निकलता है, धुआं उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ धुआं ही डर जाता है क्योंकि ऑरा चलकर बाहर आता है। और फिर वो पैर से गन पलटाने वाला सीन आता है जहां थिएटर में बैठे लोग सीट पर आगे खिसक जाते हैं। ये वो पल है जहां फिल्म आपको बोलती नहीं बल्कि आंखों में देखकर धमकाती है। 2 से ज्यादा हीरोइंस के पोस्टर पहले ही बता चुके हैं कि ये सिंपल गेम नहीं है, हर चेहरा एक रहस्य है, हर बॉडी लैंग्वेज एक झूठ या शायद एक बड़ा सच। लोकेशंस देखकर साफ है भाई ये कहानी देसी मिट्टी में नहीं फंसी, ये विदेश की सड़कों पर दौड़ेगी जहां कानून भी शायद आंखें फेर ले। और फिर वो लाइन आती है डैडी इज होम, और सच बोलूं तो उस एक लाइन में जितना कॉन्फिडेंस है ना उतना पूरी फिल्मों में नहीं होता। यहाँ यश एंट्री नहीं लेता, वो कब्जा करता है स्क्रीन पर। सबसे खतरनाक बात यह है कि 2 टीजर और ढेर सारे पोस्टर्स के बाद भी स्टोरी का एक कतरा हाथ नहीं लगता, और यही चीज एक्साइटमेंट को डर में बदल देती है, क्योंकि जब कुछ पता ना हो तो दिमाग खुद ही सबसे खतरनाक कहानी लिखता है। ए रेटिंग का एहसास हर फ्रेम में है, ब्रूटैलिटी छुपी नहीं है, वो गर्व से चल रही है, और ये फिल्म साफ कह रही है कि बच्चों दूर रहो, ये खेल बड़ों का है। 19 मार्च की डेट अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, और सामने जो भी आएगा इस बवंडर में टिकना आसान नहीं होगा, क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ फिल्म नहीं लग रही, ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो देखने के बाद आप थिएटर से बाहर तो निकल आओगे, लेकिन इसके सीन दिमाग से बाहर नहीं निकलेंगे। और जब टीजर खत्म होता है ना तो आप रिवाइंड नहीं करते, आप बस स्क्रीन को देखते रहते हो जैसे वो अगला राज खुद बोल देगा। यही फर्क है कंटेंट और टॉक्सिक में, यही वजह है कि ये रिव्यू खत्म हो सकता है लेकिन वो फीलिंग नहीं जो यश ने इस टीजर में छोड़ दी है। तो अब सवाल ये नहीं कि ट्रेलर कैसा होगा, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं उस कहानी के लिए जो हमें देखने नहीं बल्कि झेलने आने वाली है।